आज का टॉपिक है आपके पास। टॉपिक का नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान देना। ठीक है, एक तो सबसे पहले एक टर्म होती है जिसका नाम होता है सीक्वेंस। मैं प्रोग्रेशन से पहले जाऊंगा। अब सीक्वेंस का जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, जैसे 1 2 3 ये एक सीक्वेंस है। ठीक है भाई, इनका ऑर्डर यही रहेगा। क्लियर? तो अब अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, ये एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करती है, जैसे कि इन सब में गैप सेम है ना। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करता हूँ 1 2 3 4 5, सबके एक खासियत है इसमें कि गैप जो कितना है 1। अगर मैं एक टर्म लेके चलूं 5 9 13 17 21, ठीक है, इनका जो गैप है वो कितना है 4। मतलब यहाँ पे एक खासियत है कि फिक्स्ड पैटर्न है। यहाँ पे क्या है, एक फिक्स्ड पैटर्न है। तो ये जो फिक्स्ड पैटर्न है ना, वो पैटर्न क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। अब फिक्स्ड पैटर्न में भी खास बात है कि इन सब के अंदर गैप 4 का है, गैप 6 का भी हो सकता है, गैप 2 का भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरह की जो सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों अगर हम एग्जांपल इसी का लेके चलते हैं 5 9 13 का, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 5 9 13 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो मैंने अब लिख दिया गलत। तो ये बन जाएगा 5 + 4 5 + 8 5 + 12 एंड सो ऑन। अब ध्यान दो, है ना, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इसकी भी एक खासियत हम करेंगे आगे। ये बनेगा आपके पास 5 + 5 5 एंड सो ऑन। अब इसकी खासियत है बच्चों, ये आएगा 1 4 और यहाँ पे 2 बार 4, यहाँ पे 3 × 4। बात समझाई? ओके। तो यहाँ पे एक खासियत हो गई आपके पास कि यहाँ पे भाई ये टर्म आ गया आपके पास। ठीक है, तो एक खास बात देखो इसमें, यहाँ पूरे सिस्टम में खासियत देखो। देखो एक तो फिक्स क्या क्या है आपके पास, एक फिक्स है 5, दूसरा फिक्स है 4। ठीक, तो ये जो एपी है इसकी खासियत है कि इसमें टर्म्स ऐसे ही होती हैं। अब जैसे अब ये 5 है, 5 से स्टार्ट हो गया ना टर्म्स आपके पास। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और जो 4 है ना, 4 देखो गैप आपके पास एवरीवेयर, ये गैप है ना। ठीक, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब इसका मतलब ये होगा, अगर हम इसकी बात करें, पहले सबसे पहले ऊपर चेक करते हैं, इन दोनों का गैप कितना है 4, इन दोनों गैप कितना है 4, इन दोनों गैप कितना है 4। मेरी बात समझाई? तो ये कॉमन गैप है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो अब अगर हम बात करें नीचे, तो बेटा इसमें अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं, फिक्स का मतलब यहाँ पे एक नोटेशन लेके चलते हैं हम। इफ वी फिक्स द नोटेशन, अगर मैं 5 की जगह भर दूं a और 4 की जगह भर दूं d, तो ये क्या मिलेगा आपको? ये जो सिस्टम है आपका, ये क्या बन जाएगा? इसको देखो, ये बन जाएगा a, यहाँ बनेगा a + 1 × d, नेक्स्ट बनेगा a + ट्वाइस ऑफ d, नेक्स्ट बनेगा a + 3 × d। ये मैंने क्या कर दिया, इन जनरल, इसको हम लिख रहे हैं इन जनरल। ठीक है, इन जनरल। तो वैल्यू क्या है आपके पास, a + d। देखो यहाँ पे a, ये बन जाएगा बेटा a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, है ना।
अगर मैं इसको टर्म बोलूं तो टर्म को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो T1 T2 T3 यानी टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, या फिर आप इसको लिख सकते हो A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो मैं A1 A2 लिख के चल रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक्स में वो है। क्लियर है? ऐसा कुछ नहीं हो, आप कोई भी टर्म ले सकते हो, कोई भी नोटेशन आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैं बोल रहा हूँ A1, ये जो टर्म है इसको मैं बोल रहा हूँ A1। ये आपके पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, A4 एंड सो ऑन। अब एक खासियत आपको ध्यान देनी है, अब देखो यहाँ पे कितने डी है, यहाँ पे 2 है तो वहां पे डी कितने हैं, 1 लेस। देखो A2 है तो वहां पे D1 है, यहाँ पे A3 है तो D2 है, या A4 है तो यहाँ पे D3 है। तो मैं इसको अदर बेस लिखना चाहता हूँ, इसको ना दूसरे सिस्टम से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब हम इसका एक न्यू पैटर्न बनाना जाएंगे। वो क्या बनेगा, देखो A1 इक्वल टू A, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो D है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों ये A1 A आ गया, तो A2 कितना है, A प्लस डी, डी मतलब 1D हो गया। A3 कितना था आपका, A प्लस ट्वाइस ऑफ डी। A4 कितना होगा, A प्लस 3D। आप ये देखो, वट एवर इज हेयर, 1 लेस इज देयर। तो इसको अगर मैं इन जनरल लिखता हूं, ठीक है, तो ये एंड सो ऑन चलता गया। तो अगर मैं लिख दूं इसको इन जनरल, ठीक, तो ये जैसे A4 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ AN। क्या लिखूंगा, AN। तो यहाँ पे आएगा A प्लस डी। अभी ब्रैकेट क्यों छोड़ दी, अब लिखना है कि यहाँ आएगा क्या। देखो यहाँ 4 था तो 3 है, 3 है तो 2, 2 था तो 1, 1 था तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे आएगा 1 लेस। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसको बोलते हैं जनरल टर्म या इन जनरल, और इसका दूसरा नाम क्या है, जनरल टर्म। ये मैंने क्या लिख दिया बच्चों, जनरल टर्म। इसका दूसरा नाम क्या होगा, nth टर्म। तो अब हम इसको दोबारा से लिखते हैं। अब हम लिख रहे हैं बच्चों नोटेशंस में ए क्या था आपके पास, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ओके, डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। क्लियर? एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म भी रिप्रेजेंट करता है कहीं पे, और पोजीशन ऑफ द टर्म भी रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ टर्म। ठीक है, बात समझाई कि ये टर्म कौन सी पोजीशन पे है। ठीक, क्लियर? तो अब अगर हम बात करें एन, यानी कि एनथ टर्म क्या होगी, तो एनथ टर्म यानी कि ए एन, ये बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस, एंड आपके पास भी पोजिशन ऑफ द टर्म, और ए जो आपके पास वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्लियर? तो अब बच्चों हम पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं कुछ ऐसा। तो पहले तो ये है कि चेक द फॉलोइंग, ठीक है, फॉर एपी, कि वो एपी है या नहीं है। तो पहली जो टर्म है वो आई 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आया 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, और एक बना हुआ 3, 5, 9, 3, 5, 9, उसके बाद आपके पास आएगा 17, ओके, एंड सो ऑन। तो बच्चों अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से एपी कौन सा है। एपी चेक करने के लिए आपको ये चेक करना है कि थ्रू आउट गैप सेम है या नहीं। तो पहले आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं इसको। इसमें देखो आप ध्यान दो, 5 माइनस 1 कितना है, 4, 9 माइनस 5 कितना है, 4, 13 माइनस 9 कितना है, 4। तो एवरीवेयर द गैप इज 4।
सो इट इज एन AP। ओके, यहाँ की बात करो, यहाँ पे 4 - 2 कितना आया 2, ठीक है। उसके बाद 8 - 4 कितना आया 4, उसके बाद 16 - 8 कितना है बच्चों 8, एंड सो ऑन। अब ये देखो थ्रू आउट गैप इज नॉट सेम। जब गैप सेम नहीं होगा तो हम उसको AP नहीं बोलेंगे, तो ये AP नहीं बना। ठीक, क्लियर। अब इसकी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट में आपके पास जो गैप है वो कितना है, इनका गैप आया 2, इनका गैप आया 4, इनका गैप आया 8। सो इट इज नॉट एन AP, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया ना पहले ही, नॉट एन AP। तो बात ये बनी कि भाई अगर मैं इसको जनरलाइज लिख दूं, जैसे मैं कहता हूँ 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन, तो आप ये देखो इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप सेम है। तो गैप जो है ना, यानी कि डिफरेंस, वो सेम आना चाहिए। अगर गैप या डिफरेंस सेम आता है तो वो AP बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये थी आपके पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर यहाँ पे A5 है तो उससे पहले क्या होगा, A4 होगा ना। A10 से पहले क्या होगा, A9 होगा। A20 से पहले A19, A25 से पहले A24। ठीक, तो आपको ऐसे ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये होगा बेटा, अगर आपके पास A1, A2, A3, A4, अगर ये AP है तो क्या होना चाहिए, तो फिर A2 माइनस में A1 और A3 माइनस में A2 का गैप और A4 माइनस A3 का जो गैप है ना, वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका जो गैप है वो क्या रहेगा, D मतलब कॉमन होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। बात समझाई। मैं आपको जो समझा रहा हूँ क्या हुआ कि AP की जो भी टर्म्स है उन सब के बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए। अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है ना बेटा, वो उस सीक्वेंस को बोलेंगे जिसकी टर्म्स के बीच में गैप सेम हो। कोई भी आप दो टर्म लो, ठीक है, कंजक्टिव एक साथ वाली दो टर्म, उनके बीच का गैप सेम रहना चाहिए थ्रू आउट, तो उसको हम बोल देते हैं AP। तो AP के बहुत सारे एग्जांपल लिख देता हूँ मैं आपको एक बार समझने के लिए। एक तो मान लो आपके पास एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं AP के लिए, तो जो पहला एग्जाम्पल है वो आपके पास आ गया 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। बात क्लियर हो गई। दूसरा एग्जाम्पल मान लो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसमें जो D है वो 2, इसमें जो D है वो भी 2, इसमें जो A था वो आपका 1, इसमें A था वो 2। ठीक, ऐसे ही आपके पास कोई और टर्म भी ले सकते हो आप, कोई जरूर नहीं कि जो मैंने लिया यही लेंगे आप। 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। इसमें कॉमन डिफरेंस 3 आपका देखो थ्रू आउट सेम है, और फर्स्ट टर्म आपकी 1 है। ठीक है ना, ये सारी AP है। अगर हम बात करें इंटीजर की, वो भी AP में है, सब में गैप 1, 1 का होता है। ठीक, नेचुरल नंबर भी AP होता है। क्लियर है ना बात, समझाई मेरी बात। तो ये आपकी एग्जांपल्स होगी। ठीक है। तो A क्या होता है, बिल्कुल फर्स्ट टर्म, तो इन सब में A जो आपका वो ये बनेगा, ये A है। और किसी भी दो टर्म्स के बीच का जो गैप है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, इनमें गैप 2 का, इसमें गैप 2 का, इसमें गैप 3 का। ठीक है। तो कोरस्पोंडिंगली हमें लग गया पता कि AP क्या है। क्लियर। AP की फर्स्ट और सेकंड टर्म पता हो तो हम बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको अगली क्वेश्चन की बात करूं ना, लास्ट वाले की, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो जैसे जो टर्म्स हो गए ना आपके पास, अब बेटा आपके पास मान लो 1, 4,
7 10 आ गया ना। तो इसमें एक काम करो, अगर आपको यूं कह दें कि फाइंड A10, फाइंड A15, फाइंड A20, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? तो इसमें A कितना है, वो 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, वो कैसे लगा पता? किसी भी दो टर्म्स को देख लो, उनके बीच में गैप कितना कितना है, गैप 3 3 है, तो कॉमन डिफरेंस 3 और आपका A इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। आपको क्या फाइंड करना है अब, A10। तो A10 का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, जनरलाइज AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A10 क्या होगा, A प्लस 10 माइनस में 1 इंटू में D। अब A कितना है और D कितना है, A 1 है, 9 इंटू डी कितना है 3, तो आंसर कितना है 28। अब आप A15 निकालो, तो A15 फॉर्मूला होगा A प्लस 14 माइनस में 1 इंटू में D। अब A प्लस सॉरी 15 था यहाँ पे, तो ये बन गया A प्लस 14D। A 1 है, D कितना है आपके पास 3, ये बन गया 43। ऐसे ही आप निकालो A20। तो A20 कैसे निकालेंगे हम, A20 के लिए फॉर्मूला होगा A प्लस 20 माइनस 1 इंटू में D। तो बेटा A प्लस 19 इंटू में D, A1 है 19, D की वैल्यू 3, तो ये 1 प्लस 57 इक्वल टू 58, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये बन गई आपके पास। आपने अब A10, A20, A15 सब निकाल दी टर्म्स, ठीक है। क्लियर, बात समझाई? यस सर। ओके, तो अब बच्चों आपके पास जो टर्म्स बनती हैं, मान लो मैं कहता हूँ 3, 7, 11, 15, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि A18 फाइंड करो, आप A22 फाइंड करो और A24 चेक करो, फाइंड करो, ओके। ये था बेटा पहला क्वेश्चन कि ये तीनों वैल्यू फाइंड करो। और सेकंड क्वेश्चन ये था, ठीक है, कि A18 प्लस A24 माइनस ट्वाइस ऑफ A22 की वैल्यू फाइंड करो कि ये वैल्यू क्या होगी। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप फाइंड करेंगे, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप इसको फाइंड करो। A18, A22, A24, आप इसमें फॉर्मूला क्या, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ स्टार्टिंग में। तो A कितना आपका 3, D क्या है बेटा, जैसे 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, या आप कह लो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 है ना। तो D आपका 4 है। तो अगर D 4 है तो आप सीधा लिख दो D4 भाई, सीधी सी बात है, D4 आ गया। और AN का जो फॉर्मूला है वो बनेगा A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। अब इस फॉर्मूला का यूज करो, आप A18 निकालो एंड यू टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ A18, A22 एंड A24, ओके। आप सबसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप तीनों वैल्यू निकालो, देन विल कैलकुलेट द सेकंड स्टेप अगेन, ओके। करो फटाफट, शाबाश। तो बच्चों आपने वैल्यू निकाल दी, तो अब आप ऐसे करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। एक वैल्यू और आप निकालो, तीसरी जो है सेकंड स्टेप तो था ना, ये वैल्यू कैलकुलेट करो, बताओ मुझे कितना है। और एक आप वैल्यू निकालो A20, ठीक है। आप यहाँ पे A26 भी निकालना, तो फिर आपके पास यहाँ पे वैल्यू A18 प्लस A26 माइनस ट्वाइस ऑफ A22, एक ये वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू और कैलकुलेट करो नेक्स्ट, जल्दी बताओ कितना आंसर आया।